अराजक बात तो वो कर ही रहे हैं ना, क्या मतलब उनकी तरफ से कहा जा रहा है घंटे भर में इलाज कर देंगे, क्या इलाज करेंगे? और वो कैसी बातें कर रहे हैं, कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह छीन ली जाएगी। बीजेपी और कानून लाया गया संसद में, जब डिबेट हुई तो लगातार ये बताया जा रहा था कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, किसी की कब्रिस्तान, किसी की मस्जिद या फिर ईदगाह नहीं छीनी जाएगी। उसके बावजूद ये कैसे बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं इमरान मसूद? साक्षी जी, ये किसने कहा है आपको कि नहीं छीनी जाएगी? सरकार की तरफ से आप कैसे कह सकती हैं? 3 काले कानून किसके लिए लेकर आए थे? किसानों जवाब दे दीजिए आप बताइए ना, किसानों के लिए लेकर के आए थे ना। साक्षी जी, इमरान के बाद छीन ली जाएगी मस्जिद और ईदगाहें, छीन ली जाएगी। मनीष शुक्ला जी, आप बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, आप ही जवाब दे दीजिए, कितनी मस्जिदें छीनने वाली हैं? जी साक्षी जी, इमरान मसूद के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो एक बार उनका बयान आया था कि प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने कहा था बोटी बोटी काट डालेंगे। दूसरी बात, अगर डिकोड करिए तो इमरान मसूद वही कह रहे हैं जो इनकी समान विचारधारा की पार्टी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कर रही है। इमरान मसूद धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं का कत्लेआम होगा, खून बहा देंगे, बदला ले लेंगे। ओवैसी भी यही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। ये लोग झूठ फैला रहे हैं, ये लोग सीए की तरह भ्रम पैदा करना चाहते हैं। दरअसल ये मुस्लिम समाज के भी हिमायती नहीं है, ये कुछ बड़े लोगों के जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर लिया है, उनके साथ ही पूरा इंडी गठबंधन खड़ा है और समाजवादी पार्टी भी बराबर की दोषी है। मुर्शिदाबाद में हत्या हुई है हिंदुओं की। और कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप है ना, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कपिल श्रीवास्तव जी, आप एक बात बताइए, पीडीए का नारा आप ही का है ना, है कि नहीं? पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो एक बात बताइए, इस कानून में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जितने भी जो मुसलमान हैं, जो शिया हैं, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो सुन्नी है या फिर जो अन्य मुसलमान हैं जिनकी बात नहीं रखी जाती, उनको भी वक्फ में जगह दी जाएगी और वो भी अपनी बात रख सकेंगे। तो क्या ये गलत है? आप नहीं चाहते ऐसा? बताइए कि साक्षी जी, कब ये ऐसा बिल में नहीं था कि महिलाओं को आप उसमें नहीं रख सकते हैं? आप पिछले मुसलमानों से पूछिए, सीए के बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जो है लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं कि अधिकार झूठ बोलते की सरकार है। इन्होंने झूठ बोला लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के। सैकड़ों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये झूठ बोलते हैं। पाप चलेगा आपके ऊपर भी। मुर्शिदाबाद में जो हिंदू मरे हैं उनका पाप कपिल श्रीवास्तव और आपकी पार्टी पर भी चलने वाला, जिस तरह से झूठ आप लोग कर रहे हो, जनता पार्टी के सर पर बनी हुई है। कपिल जी दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा ना, सार पे तो पहुंचना दूर की बात, समझ भी नहीं आएगी। कपिल जी, पहले आप एक बात बता दीजिए, आप झूठा झूठा कहे जा रहे हैं, बात तो बता नहीं रहे, आप नाम लेके बात कह के बात कहिए, सिर्फ झूठा कह देने से चीजें साबित नहीं हो जाती। दूसरी चीज कपिल जी, आपने देखा मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। कपिल जी, आपने देखा मुर्शिदाबाद कैसे जल रहा है, वहां पर हिंदुओं की किस तरीके से हत्या की जा रही है, हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं वो सब चीजें? क्या वहां पर पलायन हुआ है? आप इस बात को मानते हैं कपिल जी? पहले हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। साक्षी जी, पलायन तो पूरे देश में हो रहा है, यानी कि मुर्शिदाबाद में भी हुआ है। निकम्मी सरकार की वजह से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की निकम्मी सरकार है, इसकी वजह से हो रहा है। पूरे देश में पलायन हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, क्या मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं पूरे देश में पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद का तो आंकड़ा है ना, 400 से 2000 परिवार तक पहुंच गए वो आंकड़ा। कपिल जी, हुआ है कि नहीं हुआ है? ये कश्मीर में नहीं बता पाए, ये कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? ये बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल करने वालों को स्वागत करती है हिंदुस्तान के अंदर में। ये बांग्लादेश के अंदर जो जीनोसाइड हुआ हिंदुओं का, उसको रोकने के लिए कोई काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। और जिन्होंने, चलिए ठीक है, आपको नहीं सुनना, आपको नहीं सुनना। मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच राजीव व्यास जी AIMIM की तरफ से भी हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव व्यास जी का रुख कर लेते हैं। छोड़िए कपिल जी, आपको जवाब ही नहीं देना। आप पूरे देश के ऊपर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 400 से 2000 पहुंच गया आंकड़ा।
जो परिवार पलायन करके चले गए हैं, आपको वो परिवार नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आप मानने को तैयार नहीं है, आप मुद्दे से भटकना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे तो अपनी पार्टी की लाइन से इधर हो जाएंगे, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में पलायन हो रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है कि मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है। एआईएमआईएम का रुख कर लेते राजीव व्यासदी। ओवैसी ने 19 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, क्या गारंटी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जैसे मुर्शिदाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं वैसा नहीं होगा? क्योंकि ओवैसी ने तो सीधे तौर पर कह दिया ना कि मस्जिद छीन ली जाएगी। और एक और बात आप ये बताइए कि संबल, ज्ञानवापी और मथुरा से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्या लोगों को भड़काने वाले बयान नहीं है ये राजीव व्यास जी? नहीं, भड़काने वाले बयान की बात नहीं है। बात यह है कि दंगे की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है दंगों की राजनीति। इस देश में जो जननी है दंगों की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी। आप गुजरात दंगों का जिक्र क्यों नहीं करती हैं? जब एक गर्भवती मां के पेट से निकाल के बच्चे को मार दिया जाता है, आप उस बीभत्स घटना का जिक्र नहीं कर रही हैं। आप 3 लोग वहां मारे गए, बहुत अफसोसनाक है। दंगा बहुत अफसोसनाक अभी जो हो रहा है अगर तब हुआ तो अब भी होगा और आगे होता रहेगा, क्या ये इसका मतलब है? आप मुझे इतना बता दीजिए। आप पहले ये बताइए, क्या मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है? आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? नहीं, वहां की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार, इसके लिए दोषी है, उसको चाहिए कंट्रोल करे। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, 5 साल एक भी दंगा नहीं हुआ। ये दंगे करवाए जाते हैं भारतीय जनता। मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव ने कराया, वहां 10,000 मुसलमान विस्थापित हुआ। आज तक वो अपने दर दर भटक रहे हैं। आप लोगों ने सवाल उठाया, कभी चर्चा की उस दंगे की? आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपके लिए मुफीद नहीं है। आप बंगाल, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है किसी तरह सरकार में आया जाए। वहां हिंदू मुसलमान क्लैश करा के वहां भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, इसलिए आप लोग उसका ज्यादा जिक्र करना चाहते हैं। मुसलमानों का भी अभी दंगे हुए, कितने मुसलमान, मेरठ मलियाना का जिक्र किया आपने, भागलपुर दंगों में किस कदर मुसलमानों को मारा गया। ये दंगों में मारे जाते हैं, यहाँ पर हर दंगे का जिक्र हुआ है। आप पहले ये बता दीजिए, अगर कहीं पे चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, या फिर वो कोई भी समुदाय हो, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने तो बैठे नहीं है। अगर आपके समुदाय के ऊपर, अगर मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार होगा तो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ही होगा उस खबर को चलाने वाला, दिखाने वाला कि क्यों माइनॉरिटी के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, स्वास्थ्य के निशान दिए तोड़ देंगे गाड़ी, घर में ये दिखा तो तोड़ देंगे, मंदिर दिखा तो तोड़ देंगे, हिंदू दिखा तो उठा के ले जाएंगे, लोग पलायन कर रहे हैं वहां पर, और इस बीच ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब अपराधी हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो अलग बात है, दंगे अलग बात है। दंगों पर जो इसमें शामिल हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेलों में डाला जाए। और ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध तो संबल, ज्ञानवापी और मथुरा का जिक्र क्यों किया ओवैसी ने? 60% जमीनें जो, आप बताइए, किसकी मस्जिद छिन रही है, किसके कब्रिस्तान छिन रहे हैं? वहां का पेपर दिखाइए ना। कहां का पेपर? यह कानून इसीलिए है कि जो 9.4 लाख एकड़ जमीनें हैं ये वक्फ बोर्ड के पास, वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की किरकिरी बनी हुई है वो जमीन। सर, ये आप भी जानते हैं 60% उसमें से लोगों के, मुसलमान समाज के वोट अपने पास में रखने के लिए राजनीति की जा रही है। वक्फ कानून के आने से केवल मुस्लिमों का उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, कल्याणकारी नीतियां लाई जाएंगी। इससे पहले कई बार कमेटी को वक्फ को सुझाव दिए गए। कल ही रात को हमारे चैनल ने 9 बजे एक रिपोर्ट भी चलाई थी। सच्चर कमेटी ने कितने सुझाव दिए कि आधुनिकीकरण कर दो, महिलाओं के लिए ये कर दो, उनकी आवाज रखने के लिए ऐसा कर दो, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट तक को एक्सेप्ट नहीं किया गया।